फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो मई मंथ की प्रेडिक्शन होगी आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए। हम देखेंगे आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, जॉब, बिजनेस या स्टडीज़ में मई मंथ में क्या होने वाला है। सो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CJYHPALXTVNF या R है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GIZDMBKWSUOE या Q है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। रिलेटेड टू ऑनलाइन टैरो क्लासेस आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप में, इंस्टा में, और मेरे फर्स्ट चैनल एंड थर्ड चैनल को तो आप जानते ही होंगे तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल्स के डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CJYHPALXTVNF या R है तो देख लेते हैं कि मई मंथ पे आपके करियर या फाइनेंसेस में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसा रहेगा आपका ये महीना आपके करियर में। सो सब डिटेल में देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और साथ में इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िए। इंस्टा की आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको फ्री रीडिंग्स, फ्री गाइडेंस, डेली स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल हो सकती है। तो ज़रूर इंस्टा अगर आप यूज़ करते हैं तो इंस्टा में भी जुड़ जाइए। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। लेट्स सी। ओके, वी हैव डोर टू रोमांस नंबर 33 और भी कार्ड्स देखते हैं। डिवाइन ऑर्डर, ओके गाइस। तो देख लेते हैं मई मंथ में आपके करियर में क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर है 3, ठीक है, एंड 3 + 3 6 होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी आ रही है क्रिएटिविटी से रिलेटेड। सो मई मंथ में आपके करियर में फाइनली वो मैजिकल दरवाज़ा खुलने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर एंटर करके आगे आने वाले वक्त पर आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, आप सक्सेस हासिल करेंगे। ये जो दरवाज़ा है वो नॉर्मल दरवाज़ा नहीं है, लाइक खुल जा सिम सिम वाला दरवाज़ा है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जहाँ पर नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पोजीशन, सक्सेस सब कुछ वेट कर रहा है और आप बस जाकर एंटर करने वाले हो। सो मई मंथ में आपके लक के दरवाजे खुल रहे हैं। मई मंथ से, मई मंथ में नहीं कहूँगी, मई मंथ से आपके लक के दरवाजे खुल रहे हैं। मई मंथ में आपको हो सकता है कि जॉइनिंग लेटर मिल जाए। अगर आप किसी जॉब में आपने अप्लाई कर रखा है, इंटरव्यू का कॉल आए या फिर सिलेक्शन हो जाए किसी चीज़ में, या फिर जिस तरीके से काम करना चाहते हो, अगर जेन्युइन लोग ढूंढ रहे हो, जेन्युइन प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हो, वो सब मिलने के यहाँ चांसेस हैं, ठीक है। मतलब आपको समझ आएगा कि मुझे कहाँ प्रोसीड करना है, किस तरफ चल के जाना है तो मुझे करियर में सक्सेस मिलेगा, ठीक है, या किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि मुझे सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो आपको दूसरे जगह से हेल्प मिल सकता है, जेन्युइन लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके वर्क से रिलेटेड वाले लोग जो आपको मदद करेंगे आगे आने वाले वक्त पर प्रोफेशनली, ओके। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो आपका दिल चाह रहा है वो आप कर पाओगे फाइनली। तो अगर आप बेसिकली क्रिएटिव फील्ड से हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, फैशन फील्ड से हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है मई मंथ। बिकॉज आपको या तो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे या जेन्युइन लोगों से आपकी मुलाकात होगी, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, इंटरेक्शंस होंगे,
ओके। एंड फाइनली आप अपनी क्रिएटिविटी को वर्क की तरह कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, ठीक है, या फिर लोगों के सामने पोर्ट्रे कर पाओगे अपने वर्क को, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को, ठीक है। तो मई मंथ से इसकी शुरुआत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि मई मंथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है, जो करियर में आपका जो चीज़ अभी कमिंग नियर फ्यूचर में होगा ही होगा, उसे मतलब कोई रोक नहीं सकता, तो उसकी जो पॉसिबल इवेंट्स हैं, डेस्टिन्ड पॉसिबल इवेंट्स आपके करियर से रिलेटेड, वो मई मंथ में आपकी होगी। तो मई मंथ में आपको समझ आएगा कि आप अभी कहाँ हो और आपका आने वाला वक्त आपको कहाँ पर लेकर जा रहा है, और साथ में कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अपने काम के, अपने एफर्ट्स के, अपने हार्डवर्क के, ठीक है। मई मंथ में ये चीज़ होगी। मई मंथ में आपको एक पावर मिलेगा कि नो, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मुझे सक्सेस ज़रूर मिल सकता है। वो एक श्योरिटी, एक अश्योरेंस आपको मई मंथ में मिलेगा अपने करियर, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, चाहे आप कुछ भी करते हो। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी आपको एक एक कॉन्फिडेंस और एक श्योरिटी मिलेगी कि हाँ मैंने पढ़ा है तो मुझे रिज़ल्ट इतना मिलेगा ही मिलेगा, या मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मेरा अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा, या मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। ओके, सो यस, मई मंथ में मुझे लग रहा है कि फाइनली आप सही ट्रैक पे आने वाले हो फिर से। मई मंथ आपके लिए बिजी हो सकता है। मई मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो, या फिर आप बेसिकली क्या करने के लिए बने हो, ठीक है, किस चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकता है, ये सब भी आपको रियलाइज़ हो सकता है। बट मई मंथ में मुझे नज़र आ रहा है फाइनली आप वो करने वाले हो जिसके लिए आपकी डेस्टिनी चाहती है कि आप करें, ताकि आप सक्सीड करें लाइफ में, ठीक है। तो डेस्टिन्ड अगर आपका करियर पाथ है तो उसमें आप काम करना शुरू कर दोगे मई मंथ से, या फिर अगर आपका कोई पैशन है, कोई टैलेंट है, क्रिएटिविटी से कुछ है, तो उस पर आप वर्क करना शुरू करोगे, या फिर अगर वर्क करते हो ऑलरेडी तो अपॉर्चुनिटीज़ या क्लाइंट्स, कस्टमर्स या जेन्युइन लोग, इनके साथ आपकी इंटरेक्शंस होंगी एंड एक्सपैंड होने की, या फिर एक बड़े मुकाम तक पहुंचने का जो ज़रिया है, मीडियम है, वो आपको मई मंथ में मिलेगा। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। अगर आपकी कोई जॉब थी जो टेम्पोररी चल रही थी अब तक, मई मंथ में उसका परमानेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लाइक अगर आप कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे तो उसका परमानेंट हो जाने की पॉसिबिलिटीज़ है मई मंथ में। द हैंग्ड मैन। आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो है, पूरा मई मंथ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चलने वाला है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क में। नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो करियर में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आपका मई मंथ रहने वाला है, जहाँ पर जिस चीज़ के लिए आप अब तक वेट किए जा रहे हो, या फिर ड्रीम करते रहते हो कि ये कर ले, ये काश हम ये करते, या फिर हमें इसमें ये मिलता, जो भी आपके विशेस हैं वो सारी जो है रियलिटी में होनी शुरू हो जाएगी मई मंथ से ही। मई मंथ से आपके लाइफ में, आपके करियर में, फाइनेंसेस में बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपका मन भी होगा कि जिस चीज़ के लिए आप अगर डरते थे या फिर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते थे, तो आपको फील भी होगा कि नहीं, मुझे इससे निकल के कुछ करना है, मुझे रिस्क लेना होगा, या मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि सोल लेवल पर आप जो है हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा जिसमें खुश है, आप जिसमें खुश होंगे उस चीज़ में आप वर्क कर पाओगे मई मंथ में, और ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो रहा है। तो हैप्पी सडन चेंजेस या सडन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है मई मंथ में। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंसेस आपके ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि ज़्यादा आपका खर्च हो जाए किसी वजह से, या फिर आप ज़्यादा शॉपिंग कर लो। एज सच लॉसेस होने के चांसेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ एक्सेसिव तरीके से खर्च होने के चांसेस हैं कि आपने कुछ खरीद लिया अननेसेसरी चीज़, कोई गैजेट ले लिया, या कुछ शॉपिंग वगैरह में ज़्यादा आपका खर्चा हो गया। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप उस चीज़ के लिए ओके हो तो आप स्पेंड कर सकते हो, लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं आपको अभी सेविंग्स पे ध्यान देना है, तो आपको
खर्चा नहीं करना है आपका मन करने के बावजूद, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सेविंग्स पे ही ध्यान देना है, और एल्स सबके फाइनेंसेस बिल्कुल बैलेंस स्टेट में रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए। यस, सो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी थॉट चल रहा था तो उसका आंसर एंजल्स आपको डायरेक्ट यस दे रहे हैं। रोमांस, तो आपको सपोर्ट मिल सकता है किसी से, कोई एक पर्सन से या एक से ज़्यादा लोगों से आपको हेल्प मिल सकता है मई मंथ में, जो आपको या तो मई मंथ में सक्सेस दिलाएंगे या फिर जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे या फिर आपके करियर में सपोर्ट करेंगे किसी न किसी तरीके से, ठीक है। या तो मई मंथ में या बाद में, लेकिन मई मंथ में उस हेल्पफुल पर्सन की या फिर वो अर्थ एंजल से मुलाकात आपकी मई मंथ में होने के चांसेस हैं जो आपको करियर में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। या तो वो मई मंथ में ही आपको हेल्प करेंगे या फिर वो आपको आने वाले वक्त पर हेल्प करेंगे, लेकिन उनके साथ आपकी मुलाकात या बातचीत मई मंथ से शुरू होगी। ओके, सो या गाइस, आपको थोड़ा सा जो है आराम से चीज़ों को कंटिन्यू करना है, ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना है, रश नहीं करना है, और बाकी चीज़ अपने आप जो है अच्छी होंगी आपके करियर में। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GIZDMBKWSUOE या Q है तो देख लेते हैं मई मंथ में आपके करियर में फाइनेंसेस में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या ब्लेसिंग मिलेंगी आपको आपके करियर में, और गाइडेंस भी सब हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िए कि इंस्टा की आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएगा, फ्री रीडिंग्स मिल जाएंगे, फ्री प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have financial constraints, number 13. और भी कार्ड्स देखते हैं। Teacher awakens. Okay. All right. So guys, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, यानी कि ग्रुप 2 को चूज़ किया है, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली लाइक आपके ऊपर किसी की नेगेटिव एनर्जी है, किसी का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में नेगेटिव तरीके से, ठीक है, या फिर एविल आई कह सकते हैं। आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मौजूद ज़रूर है, चाहे वो दूर का हो, फ्रेंड हो, फैमिली का कोई हो, या कोई भी इंसान हो सकता है। वो नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ में ग्रो करें, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ बेहतर करें, या फिर आप जहाँ पे हो वहाँ से निकल के आप कुछ बड़ा कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि आपके करियर में आपकी इंट्यूशन आपको कॉन्स्टेंटली बताती है कि आपको ये करना है, ये करना है, या फिर ये करना चाहिए। आपका दिल कहता रहता है, आप सुन भी पाते हो उस चीज़ को, लेकिन आप प्रोसीड नहीं कर पाते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फील करते हैं कि आपको किसी ने रोक दिया है, या फिर आप रुक गए हो। मतलब आपका जब मन भी करता है कि हाँ मुझे इसमें एफ़र्ट डालने चाहिए, किसी न किसी वजह से आप उस एफ़र्ट को डाल नहीं पाते हो, या फिर एफ़र्ट डालने के बाद भी चीज़ें सक्सेसफुली हो नहीं पाती है, रुक जाती है। तो या तो आपको ऐसा फील होता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, या फिर लेज़ी लगता है इसी वजह से नहीं हो पा रहा है,
ठीक है। लेकिन या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद सिचुएशंस फेवर नहीं कर रही है, बट रियलिटी में किसी का नेगेटिव दृष्टि मैं कहूँ आपके लाइफ के ऊपर है, ठीक है। और ये कोई लेडी फिगर हो सकती है, ज़रूरी नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ये कोई लेडी फिगर हो सकती है, ठीक है, जो नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करें लाइफ में या फिर आप तरक्की करें, ठीक है। और ये मुझे आपके फैमिली में से नज़र आ रहा है ज़्यादा, ठीक है, फैमिली रिलेटिव, कोई दूर का मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई फ्रेंड या कोई बाहर का पर्सन या कोई आपकी एक्स वगैरह, नहीं, ये आपका कोई फैमिली से मुझे नज़र आ रहा है, चाहे मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट कुछ लोगों के लिए ये बोल रही हूँ मैं, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे एक मैसेज रिसीव हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि उनको आप फाइनेंशियली हेल्प भी करते हो और वो चाहते हैं कि आप उन्हें बस देते रहो, वो बस लेते रहे, ऐसी वाली एनर्जी भी बहुत लोगों के लिए नज़र आ रही है। सो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप अर्निंग कर रहे हो लेकिन आप अर्निंग जो है खुद के लिए रख ही नहीं रहे हो, लोगों को दे रहे हो या फिर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, तो इस बारे में थोड़ा सा बैठ कर आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मई मंथ में कुछ ऐसी इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आपके मतलब खुद कदम चलकर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, ग्रैब ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसे कोई मिस्ड चांसेस आपके बन सकते हैं मई मंथ में, अगर आप इसके जड़ तक नहीं जाते हो कि ये नेगेटिविटी क्यों पैदा हो रही है आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में। क्या कोई ह्यूमन बीइंग है जो ये चीज़ों को कर रहा है, या फिर ऐसे ही डार्क एनर्जीज़ की प्रेजेंस है आपके सराउंडिंग में, किसी दोष की वजह से या फिर जहाँ पे आप रहते हो उसके वजह से या वास्तु के वजह से, कुछ भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। सो मई मंथ में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मई मंथ में आपको किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। मई मंथ में आपको किसी को भी कुछ दान प्रदान नहीं करना है, किसी को आपने उधार दे दिया या कुछ सोशल वर्क भी किया, फाइनेंशियली आपको कुछ भी नहीं करना है मई मंथ में, ठीक है, ना देना है ना लेना है, ऐसी वाली सिचुएशन आपको रखनी पड़ेगी। आपको अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने पड़ेंगे और आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपका इस्तेमाल करना चाहे मई मंथ में आपके करियर में आपको ओवरटेक करने के लिए या फिर आपके करियर में आपको और भी ज़्यादा नीचा गिराने के लिए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। आई नो कि ये थोड़ा सा नेगेटिव रीडिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन देखिए अल्टीमेटली आप यहाँ पर सच सुनने आते हैं, आप गाइडेंस लेने आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ताकि ये जो चीज़ें जो फ्यूचर में होने के चांसेस हैं वो टल जाए, वो ना हो पाए, ताकि आप सही डिसीजंस ले पाओ या सही एक्शंस ले पाओ, ठीक है। तो मैं हूँ यहाँ पर आप सबको गाइड करने के लिए, आपको अपने सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए, ओके। सो यस, जो होगा यहाँ पर मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, ठीक है। आपको पहले से पता होगा, आप लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हो मेरे साथ, और जो लोग न्यू हो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी। सो ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, उससे और भी ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक क्लियर सी बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टडी करते हो, स्टूडेंट हो या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, मई मंथ में आपकी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है जहाँ पर आपका मन उतर जाए, आप क्विट करने के बारे में सोचो, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशंस हो जहाँ पे आप पढ़ ही ना पाओ, लेकिन आपको अपने माइंडसेट को फिक्स रखना पड़ेगा, आपको अपने साइकोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मई मंथ आपका बहुत ख़राब तरीके से, बहुत लेज़ी तरीके से और बहुत डल तरीके से बीतेगा, जहाँ पे आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे मई मंथ में। तो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको अपने माइंडसेट पे ध्यान देना है, और आपको कंट्रोल करना है अपने इवेंट्स को, सिचुएशन को, कि कुछ भी हो जाए, आप अगर कुछ चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए एफर्ट डालकर वर्क कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप कंटिन्यू रख पाओ। और एल्स मई मंथ में आपको बहुत स्ट्रगल हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा कटा एंड बहुत ज़्यादा क्विट करने की एनर्जी में रहो कि मुझे करना ही नहीं है, नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं कोने में, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मई मंथ में। We have Knight of Wands, we have Page of Swords, King of Wands, the Fool, and bottom of the deck so we have Four of Pentacles. देखिए फाइल 2, मई मंथ में आपको ट्राई करना होगा कि जो चीज़ आपसे नहीं बन रही है अब तक, या जिस चीज़ के लिए आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाओगे, उस चीज़ के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे, अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, ठीक है, अप्लाई करने का मन नहीं करता, या बिजनेस में मन नहीं जा रहा है, आपको मन लगाना होगा मई मंथ में।
आप अपने खुद की करियर, खुद की डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिविटीज़ हैं। तो अगर ये नेगेटिविटीज़ को आप हावी होने दोगे अपने लाइफ में तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सक्सीड करना बहुत डिलेड हो सकता है, या फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, करियर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नॉर्मल सा चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा रिस्क एंड थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकल कर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद पे विश्वास रखना होगा कि मुझे ऐसी सिचुएशन से निकलना है, बिकॉज कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी तो है आपके आसपास, आपके करियर में, जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकती या नहीं चाहती कि आप कुछ करें लाइफ में, अचीव करें, ठीक है। तो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो या फिर कुछ चीज़ों को पाना चाहते हो, तो आपको रिस्क खुद से ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना होगा कि मुझे किसी का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कैसे करूँ, या अभी तो पॉसिबल नहीं है। डर में रहोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। डर में रहोगे तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। और आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने होंगे, अपने आंखों को खुला रखना होगा, बिकॉज आपके आसपास ही ऐसे लोग बहुत हैं, एकदम करीब के लोग, मैं बता रही हूँ, फैमिली या फिर एकदम एकदम करीब के दोस्त, पुराने दोस्त, ऐसे बहुत लोग हैं जो कि आपका भला नहीं चाहते। हो सकता है वो प्रिटेंड करते हो कि वो आपके वेल विशर्स हैं, बट रियलिटी में वो नहीं है, ठीक है। तो जो भी कर रहे हो शांति से करो, अपने आप तक रखो और खुद इस चीज़ से निकलने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि जब खुद कॉन्फिडेंट रहोगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं कर पाएगी, चाहे वो कुछ भी करने की कोशिश करे, ठीक है। तो इन सब में थोड़ा फोकस करो और थोड़ा सा डिटरमाइंड रहने की कोशिश करो। मई मंथ में डिस्ट्रैक्शन बहुत होंगे, मई मंथ में मन बिल्कुल नहीं करेगा आपका कुछ करने का, लेकिन आपको अपने माइंड को जो है ना बताना पड़ेगा, आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी खुद देनी पड़ेगी, आपको खुद का अपना सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा और आपको खुद को बताना पड़ेगा और खुद को आपको डिटरमिनेट रहकर कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मई मंथ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स के साथ आपका बीत सकता है, बट अगर आप अपने आप को सही रखते हैं तो मुझे लगता है बहुत इजीली मई मंथ आपका बीत जाएगा, ठीक है। और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और हो सकता है कि आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाएँ कि कौन आपका अपना है, कौन नहीं है, और आपको किस तरीके से अपना करियर का जो पर्सपेक्टिव है उसे रखना चाहिए, ओके। सो चलिए एंजल्स की तरफ से हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर, सो आपके जो भी विशेस हैं वो हो सकता है मई मंथ में आपको वो चीज़ ना मिले, लेकिन कमिंग फ्यूचर में ज़रूर वो चीज़, वो अचीवमेंट, वो गोल आपका पूरा होगा। तो आपको बताना चाहते हैं रिकन्सिडर, तो जो भी आप करना चाह रहे हो उसे फिर से सोचो, ठीक है। फिर से उसमें ध्यान लगाओ कि क्या चीज़ आपके लिए वर्थी है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ में आप ध्यान लगाना चाह रहे हो, जो चीज़ के लिए अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो या काम कर रहे हो, जिसमें क्या उसमें वो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी आपके लिए फ्यूचर में, या फिर आपके लिए कुछ बेहतर वेट कर रहे हैं। तो इंटरप्रेट करो चीज़ों को, रिकन्सिडर करो चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि आप कहाँ पर गलत हो या कहाँ पर आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।